नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं स्टार्टअप से जुड़ी कुछ बड़ी छोटी खबरों के बारे में। पेटीएम के हेड ऑफ कंप्लायंस श्रीनिवासन यानमांद्रा ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है, जिसका कारण एकेडमिक रिसर्च में अपना करियर बनाना है। ये बात कंपनी की एक फाइलिंग के जरिए सामने आई है। यानमांद्रा, जो अप्रैल 2022 में पेटीएम से जुड़े थे, फरवरी 28, 2025 तक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अब जम्मू की बर्फीली पहाड़ियों में भी होगी डिलीवरी। जोमैटो के टीयर 2 सिटीज में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के इनिशिएटिव के तहत ब्लिंकिट अब जम्मू के कुछ हिस्सों में डिलीवर करेगा। ब्लिंकिट के को-फाउंडर और सीईओ अलबिंदर धिंसा ने ये लिंक्डइन पर एक पोस्ट में बताया कि जम्मू में कंपनी के 3 स्टोर्स काम कर रहे हैं और आसपास के इलाकों में डिलीवरी शुरू कर दी है। जितेंद्र बग्गा ने ज़िप्टो के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल ऑपरेशंस के पद से इस्तीफा दे दिया है, जहां उनका टेन्योर 9 महीने का था, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। चलिए आज हम बात करेंगे कुछ मेजर चेंजेस के, जो 2025 की शुरुआत से इंडिया में आने वाले बड़े रेगुलेटरी और फाइनेंशियल चेंजेस हैं। इन अपडेट्स का असर आपकी डेली लाइफ, बिजनेस और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी के नए रूल्स की। मैंडेटरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अब सभी टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी कर दिया गया है। आपको अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन के लिए ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन करना होगा। इसके लिए अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना और अपनी टीम को ट्रेनिंग देना जरूरी है। और एक और बड़ा चेंज है ई-वे बिल लिमिटेशंस। अब ई-वे बिल्स सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के लिए वैलिड रहेंगे जो 180 दिन से पुराने ना हों। ये बिजनेसेस के इनवॉइसिंग और लॉजिस्टिक सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करेगा। अब बात करते हैं वीजा रूल्स की। यूएस वीजा अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूलिंग को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। एक बार आप अपनी अपॉइंटमेंट फ्री में रीस्केड्यूल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा रीस्केड्यूल करने पर आपको फी देनी पड़ेगी। और H-1B वीजा प्रोसेस को जनवरी 17, 2025 से मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इसका फायदा इंडियन F-1 वीजा होल्डर्स और एम्प्लॉयर्स को मिलेगा। जनवरी 1, 2025 से एलपीजी सिलेंडर्स के प्राइस एडजस्ट किए जाएंगे। अभी एग्जैक्ट रेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों सेगमेंट्स में चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। पेंशनर्स के लिए एक रिलीफ की बात है। ईपीएफओ के पेंशनर्स अब अपनी पेंशन किसी भी बैंक से डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के। ये प्रोसेस को काफी सिंपल बनाएगा और एक्सेसिबल भी बना देगा। यूपीआई 123 पे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जनवरी 1 से ट्रांजैक्शंस लिमिट 5000 से बढ़कर 10,000 कर दी गई है। इसका फायदा उन यूजर्स को मिलेगा जो स्मार्टफोन्स नहीं यूज करते। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ध्यान दीजिए, सेंसेक्स और इंडेक्सेस के एक्सपायरी डेट्स को फ्राइडे से शिफ्ट करके ट्यूसडे कर दिया गया है। ये चेंजेस वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स को इम्पैक्ट करेंगे। फार्मर्स के लिए आरबीआई का नया रूल एक बड़ी राहत लेकर आया है। अब फार्मर्स 2 लाख तक का लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं। ये रूरल एरियाज में क्रेडिट एक्सेस को इम्प्रूव करेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी नए गाइडलाइंस आए हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स के नॉमिनेशन प्रोसेस और मैच्योरिटी इंटीमेशन को स्ट्रीमलाइन किया गया है। डिपॉजिट विड्रॉल अब इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए आसान होगा। तो दोस्तों, ये सभी चेंजेस 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट या एक रेगुलर टैक्स पेयर। इन अपडेट्स को समझना और उनके लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आपका इन चेंजेस को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राइजिंग भारत।